आपको मार्केट टाइम्स टीवी में देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल जो आपको हर वक्त खबर देता है आपकी कमोडिटी से जुड़ी है। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल और मैं हूं निशा गुप्ता। बाजारों की चाल में बात करेंगे। यहाँ पर जिस हिसाब से हमने देखा है कि विरोध शुरू हो चुका है, किसान विरोध कर रहे हैं, कृषि फसलों को लेकर अपने पॉजिटिव हो रहे हैं। अपने आने वाले टाइम में आय दुगनी करने की सरकार लगातार बात तो करती है, लेकिन आय दुगनी कैसे होगी किसानों की, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। उसके साथ ही जानेंगे कि किसानों को विद्रोह के जो ये निकल के आ रहा है वो सरकार से खुश क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार अधिनियम पेश कर चुकी है और इस अधिनियम को मंजूरी भी मिल चुकी है। 3 अधिनियम कल मानसून के पहले सत्र में कल नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, कृषि मंत्री ने हमारे पेश किया है और इस चीज़ को उन्होंने ये भी बताया कि एमएसपी के तहत कोई नुकसान नहीं होगा, एमएसपी लगातार ऐसा ही रहेगा। उसके बावजूद भी किसान विद्रोह कर रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए ये किया जा रहा है और ये जो अधिनियम है ये ऑल्टरनेटिव बेसिस पे रखा जा रहा है। उसके बावजूद किसान यहाँ पर विद्रोह कर रहे हैं। कल भी हमने देखा भारी तादाद में किसानों ने विद्रोह किया, जहाँ पे किसानों के ऊपर लाठी चार्ज तक किया गया है। आपको बता दें मानसून के पहले सत्र में, मानसून के सत्र के पहले दिन ही ये अधिनियम पेश किया गया और तीनों अधिनियम को यहाँ पर मंजूरी भी मिलती हुई नजर आई है। आपको बता दें किसान देश भर में पहले से ही इन अध्यादेशों पर विद्रोह कर रहे हैं और लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। फसलों की और मानसून की मार ऑलरेडी झेल चुके हैं किसान। उसके बावजूद किसान अभी भी इस अधिनियम को मानने को मंजूर नहीं है और अभी भी किसान अपने लिए बेहतर विकल्प ढूंढना चाहते हैं। आपको बता दें इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे विजय सरदाना जी, उसके साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे हनीश सिन्हा जी और आपको बता दें हमारे साथ जुड़ेंगे आज निवेश मंथन के एडिटर राजीव रंजन झा जी, जो बताएंगे कि आज इस अधिनियम को लेकर किसानों के अंदर जो विरोध है वो विरोध कैसे हटाया जा सकता है। सरकार उनकी आय दुगनी करती है तो क्या सरकार के पास वो उपाय किए गए हैं पहले से कि आय दुगनी हो सके। उसके साथ ही जानेंगे इन अधिनियम के बेसिस पे उनका पहला रिएक्शन क्या है, कैसे कृषि कारोबार को बदला जाएगा और कैसे किसानों को अच्छा मूल्य उनके फसलों का मिल पाएगा। तीनों ही गेस्ट का स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। हनी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस हिसाब से सरकार एमएसपी को लेकर बात कर रही है कि लगातार उन्होंने बताया कि एमएसपी पे कोई फर्क नहीं आएगा इस अधिनियम के बावजूद, तो आपका पहला राय क्या रहेगी, पहला आपका रिएक्शन क्या है इस पर, किसानों का कृषि का बदलाव कैसे किया जा सकता है और आय भी बढ़ाई जाए। देखिए, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये 3 जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, बेसिकली 3 जो अध्यादेश लाया गया है। पहला तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो चेंजेस हुए हैं, इसके अलावा मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात की जा रही है और एमएसपी सिक्योर करने की बात करी है। ये तीनों लॉन्ग टर्म में फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में चूंकि इन तीनों को अगर लागू किया गया है तो फार्मर्स को अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। अभी क्योंकि लास्ट 70 साल से जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं तो वो वहां से उस प्रैक्टिस से निकलकर कुछ नए प्रैक्टिस में जाने में थोड़ा इंटरेस्ट तो रहेगा। उसी हिचक की बात जो चल रही है उसकी वजह से ये विरोध चल रहा है। मेरे हिसाब से अगर इसको लागू किया जाए और एमएसपी का सपोर्ट जो ग्राउंड लेवल पे अगर चेंजेस दिखाई देंगे तो अल्टीमेटली धीरे धीरे करके ये विरोध भी थमता हुआ नजर आएगा। जी विजय जी, आपकी इस पर क्या टिप्पणी रहेगी। जिस हिसाब से सरकार, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कल भी स्पीच दी अपनी संसद भवन में, वहां पे उन्होंने बताया कि एमएसपी पे कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद सरकार किसान लगातार विद्रोह कर रहे हैं कि इस अधिनियम को नहीं माना जाएगा। हालांकि ये अधिनियम उनके फायदे के लिए है, क्योंकि पहले जिस हिसाब से किसान अपने राज्य के अलावा कहीं और किसी और कारोबारी को नहीं बेच सकता था अपना फसल, लेकिन यहाँ पर ये अधिनियम आ जाता है तो कहीं भी अच्छा मूल्य जहाँ उसको मिलेगा वहाँ ये बेच सकता है। उसके बावजूद ये विद्रोह किया जा रहा है। आपका पहला रिएक्शन? देखिए, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं उन्होंने कानून पढ़े ही नहीं है। जिन लोगों ने उनको मिसलीड किया है अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने किसानों को भड़काया और बहकाया है। इसमें सिर्फ राजनीति है, कोई आर्थिक जस्टिफिकेशन किसानों के विरोध का नहीं है, पहली बात जी। दूसरा सवाल यह है कि किसानों की आज तक मांग क्या थी। किसानों की आज तक मांग ये थी कि हमें अपने फसल के दाम तय करने का मौका मिले। जी। एपीएमसी मंडी में हमको ठगा जाता है, लूटा जाता है, हमें सही दाम नहीं मिलते। जब किसानों की मांगे मान के सरकार ने तीनों अध्यादेश लेके आए तो आज विरोध करने का औचित्य क्या है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। रही बात तीसरी कि जब तक किसान बाजार को नहीं समझेगा
आज तक व्यापारी क्यों किसानों को पैसा नहीं देता था? इसलिए व्यापारी पैसा नहीं देता था किसानों को क्योंकि व्यापारी को खुद नहीं पता था कि माल कितने में बिकेगा। तो जब बाजार के बारे में ना व्यापारी को पता है ना किसान को पता है और आप पैदावार किए जा रहे हैं, आप वो चीज पैदा कर रहे हैं जिसकी डिमांड नहीं है, तो आपको पैसे कौन देगा? जी। आज 3 अध्यादेशों से एक सबसे अच्छी बात किसानों को यह हो गई है कि आप कंज्यूमर से सीधा बात कर सकते हैं। जो कंज्यूमर को चाहिए आप वो पैदा करें। बहुत सारे ऐसे किसानों के मेरे पास फोन आए हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, जी, जहां पे किसानों ने कहा कि हमें कभी भी मंडी में 3 या 4 रुपए का आलू से ज्यादा कभी हमें पैसा नहीं मिला। आज हम किसान डायरेक्ट कंज्यूमर को 10, 12, 14 रुपए में आलू बेच रहा है। तो किसान का फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो जो किसान भाई बाजार को समझ गए, बाजार से जुड़ गए, वो बहुत खुश हैं। जो किसान भाई नहीं समझते उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि वो बाजार का फायदा उठाएं। व्यापारी वर्ग किसान को इसलिए गलतफहमी में रखेगा कि जब किसान खुद कमाने लग जाएगा तो व्यापारी का मार्जिन कहां से आएगा, व्यापारी कैसे कमाएगा? जी। तो व्यापारियों को इस बात का डर है कि जो आज तक हम किसानों को मूर्ख बना के अंधेरे में रख के प्रॉफिट कमाते थे, अगर इन कानूनों का पालन हुआ, कंज्यूमर और किसान के बीच में डायरेक्ट बातचीत हुई, तो हमें कौन पूछेगा? तो ये पूरा माहौल क्रिएट किया जा रहा है ये बताने के लिए कि आप इससे डरो, जबकि डरने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ व्यापारियों का बनाया हुआ एक स्टेज है जिसपे जो किसान पढ़ लिख नहीं पा रहे या जिन्होंने कानून को नहीं पढ़ा वो हंगामा कर रहे हैं। और मैं तो एक ही बात पूछ रहा हूं कि जितने भी दंगे प्रदर्शन हो रहे हैं, ये तो बताएं कि कानून में कमी क्या है, ये तो कोई बोल नहीं रहा। जी। तो जब आप कमी बता ही नहीं रहे तो इसका मतलब कमी नहीं है। अब आप कहते हो कि साहब एमएसपी मिलना चाहिए, तो आज की तारीख में सारी एपीएमसी मंडी राज्य सरकारों के पास है। राज्य सरकारों को हक है कि वो ये घोषणा कर दें कि जो भी एपीएमसी में माल बिकेगा वो एमएसपी पे बिकेगा। जी। कौन रोक रहा है राज्य सरकारों को? राज्य सरकारें घोषणाएं क्यों नहीं करती हैं? वो कानून का विरोध कर रही है, लेकिन किसान कहता है कि एपीएमसी में एमएसपी पे माल बिकना चाहिए। जी। वो राज्य सरकारें क्यों नहीं घोषणा करती कि हाँ हम एमएसपी पे खरीदेंगे? बिल्कुल। सवाल तो ये है, किसानों की बात का जवाब नहीं दिया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा, सिर्फ उनको गलतफहमी में रखा जा रहा है। जी, यानी विजय जी यहाँ से ये माने कि सरकार, केंद्र सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है यहाँ पर और लगातार देख रही है कि केंद्र सरकार पूरी अपनी कोशिश बनाए रखी है कि किसानों की आय भी दुगनी हो और उनको मूल्य भी अच्छा मिले, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकारों के अंदर से थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से वो जागरूक नहीं कर पा रहे हैं किसानों को कि एमएसपी नहीं हटेगा और एमएसपी के तहत ही आपका मूल्य लिया जाएगा।